माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जो है जनता नेपुरा गांव निवासी जो है ब्रिजेश मिश्रा जी हमारी खास मुलाकात के दौरान उपस्थित है आपके टीवी स्क्रीन पर जो है। मैं बात करने जा रहा हूं भावी जिला पंचायत प्रत्याशी जो है सेवापुरी से ब्रिजेश मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे इस चैनल में आपका। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप आगामी चुनाव में जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, यह क्या मुद्दा रहेगी आपकी जनता के बीच में जाने का, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में आगामी चुनाव जो निर्वाचन जा रहे हैं? भाई, आगामी चुनाव में जनता के बीच जाने का उद्देश्य है कि हम जनता की सेवा करें जी। जनता एक अच्छा नेता चुने और हम जनता के बीच में अच्छे बन के आए जी। जनता की जो भी समस्या है जितना हमसे बन पड़े हम उनका सहयोग करें, जनता मेरी सहयोग करे जी। जैसे क्या मुद्दा, एक मुद्दा जैसे होता है लोगों का, हम आवास पे जाएंगे, बेरोजगारी पे जाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, आजकल सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की। जी। ठीक है, जो स्थिति परिस्थिति चल रही है हमारे यहाँ, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो इस चरम सीमा पे हो कि आदमी रोटी के लिए मोहताज हो गया है। तो अभी तो हम इतने बड़े नेता तो हैं, हो नहीं गए हैं कि भाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन एक लड़ाई लड़ी जा सकती है। जैसे कि आपने जनता के बीच में गए और जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना सेवापुरी से, तो आपकी क्या विकास सर्वप्रथम जो बेरोजगारी को लेकर क्या रहेगी जो है फोकस? हम प्रयास करेंगे कि जैसे कि जनता अगर हमको चुन रही है जी, तो मैं प्रयास यही करूंगा, अपने ऊपर तक यही अपनी लड़ाई जारी रखूंगा कि जनता के लिए क्षेत्र में अपने नजदीक में कहीं जैसे बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्रियां लगा दी जाएं। जी। जो हमारा प्रयास होगा, हमारे से ऊपर जो नेता होंगे, विधायक मंत्री सांसद जो भी होंगे, हम यही उनसे अपना आग्रह करेंगे कि जो बड़े बड़े म्यूजियम बनाए जा रहे हैं और सारे सिस्टम बनाए जा रहे हैं, पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, तो हम ही चाहेंगे कि जो इतना पैसा इधर उधर व्यय किया जा रहा है, एक फैक्ट्री डाली जाए क्षेत्र में, कोई बड़ा मिल फैक्ट्री डाली जाए जिससे कि नवयुवक हो चाहे बुजुर्ग हो, जिनके लायक जो भी कार्य हो उसमें जा करके लोग 2 पैसा कमाएं। जब 2 पैसा कमाएंगे तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी खत्म होगी। जैसा कि भी आपने भावी जिला पंचायत के प्रत्याशी भाई ब्रिजेश जी से आपने सुना, इनका उद्देश्य रहा कि अगर हम निर्वाचित, अगर जनता हमको जनाधार जो है इनकी अगर जनता को मनोनयन करती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, तो ये सर्वप्रथम इनसे जहाँ तक प्रयासरत होगा, जहाँ तक इनकी कोशिश रहेगी, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी स्तर तक की लड़ाई लड़ेंगे बेरोजगारों के लिए। यह यहाँ पर एक मीडियम साइज या बड़ी साइज या छोटी साइज जैसे भी हो सकता है, यह एक बेरोजगारों के लिए एक फैक्ट्री की मांग करेंगे और एक फैक्ट्री की स्थापना कराने का पुरजोर प्रयास करेंगे। इससे जो है बेरोजगारी सेवापुरी के युवाओं में कम होगी। और मैं अब बात करने जा रहा हूँ जो आगामी जो है आज लगभग 1.5 महीने के अंतराल से लगातार जो है ये किसान बिल को लेकर किसान बैठे हुए हैं जो है बॉर्डर पे। ये किसान है कहीं ना कहीं से, जो हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रिजेश मिश्रा जी, ये कहीं ना कहीं से किसान के बेटे हैं और किसान से ही ये जो है जुड़े हुए हैं, किसानी खेत से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे यह भी जानना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश शासन सभा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लगातार जो कृषि कानून बिल जो है पास की गई है, यह क्या उपयोगी है, या जिस तरह से बॉर्डर पे किसानों द्वारा जो है लगातार चल रही है जो है हड़ताल, निश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर विरोध, इस पर क्या जैसे क्या इनकी राय है, क्या ये कहना चाहते हैं? मैं बात कराने जा रहा हूँ भाई प्रत्याशी जी से, क्या इनकी स्टेटमेंट क्या है, आप खुद टीवी स्क्रीन देखिए। सर, जो आप ये बॉर्डर पे यहाँ किसानों के द्वारा बिल को लेकर के जो है बैठे हैं धरने पर, यह किसान कहीं ना कहीं से आप भी जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं, तो इसमें क्या लग रहा है कि 3 कानून जो उन्होंने निकाला है, तो यह किस तरह का है, वो सही है या उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए? MSP रेट पे जो है खरीदारी होनी चाहिए किसानों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है बड़े भाई मेरे मित्र विकास जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये किसानों का ये जो खरीद फरोख्त वाला जो सिस्टम चला है, ये एकदम गलत है जी। गलत इसलिए है कि आपने सारे किसानों के सारी आड़तों को बड़ी कंपनियों को दे दिया, वो खरीद लिए लंबे रेट में। जब वो सारे सिस्टम को ही खरीद लिए तो जो गरीब किसान है, जो अपने घर में 10-20 बोरा गेहूं रख के रखते थे कि हम थोड़ा रेट टाइट होगा, रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे, हमारा अगला काम इससे हो जाएगा, तो जो ये माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं, जो उन लोगों का जो ये फंडा है, ये फंडा गलत है जी। ऐसे किसान और भुखमरी की तरफ चले जाएंगे। जो इकट्ठे पूरा धीरू भाई अंबानी को रिलायंस वालों को दे दिए पूरा पैकिंग करने के लिए, रिलायंस वाले अभी दाम बढ़ा के ले लिया, उसको 2 गुने दाम में बढ़ा करके बेचेंगे। किसान ऐसे घर में रखते थे अपने अपने
जितने भी अनाज उपज करते थे कि कोई 10 बोरा रखता था, कोई 50 बोरा रखता था। तो जो मीडियम किसान है वो सब कहाँ जाएंगे भाई, जब आप सब कुछ इकट्ठा खरीद ले रहे हैं और उसके बाद किसान तो हो गया खाली, वही चीज आप मार्केट में बड़े रूप में पैदा करके बेचें इकट्ठा करके, किसान कहाँ जाएंगे। हमारी सोच है, हमने मान लीजिए 100 बोरा गेहूँ पैदा किया है, हमने सोचा कि अब रेट बढ़ेगा तो हम 4 महीने बाद बेचेंगे, तो हम कुछ अपना एक निर्माण करेंगे, अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे, जमीन लिखाएंगे, कुछ भी घर बनवाएंगे। और जब किसानों का ये कहीं इकट्ठा किया हुआ सामग्री सब आज ही आप बड़े बड़े लोग, बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, आप खरीद ले रहे हो, जैसे रिलायंस वाला भी कुछ अनाज वगैरह खरीदा है, तो सब खरीदा जा रहा है, तो किसान कहाँ जाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। इसमें जो संशोधन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, इसमें संशोधन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, जिससे किसानों का हित हो, अनहित ना। सर हम यह जानना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर सर आप जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र में जनसा गांव भी आता है? नहीं, जनसा मेरे गांव में, जनसा मेरे क्षेत्र में जनसा नहीं है, जनसा आराजी लैंड। आराजी लैंड में आपका सेवापुरी, मैं सेवापुरी सेक्टर नंबर 2 से जिला 2 से। सर आपके क्षेत्र में सर लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना चलाई जा रही है, आवास योजना जो लाभार्थियों को दी जा रही है, यहाँ पे कुछ जैसे लोग हमसे शिकायत किए थे कि हमारे यहाँ 5 साल हो गया, आवास की फार्म भरी थी, आवास आए नहीं। क्या आप भावी जो है जो निर्वाचित जब होंगे तो क्या इस पर फोकस करेंगे? एकदम जरूर किया जाएगा फोकस। जो पात्र है, पानी योग्य है, जो पात्र है, जो पाने योग्य है, उनको मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनका संबंध जिला पंचायत प्रतिनिधि से है या जिनका संबंध प्रधानपति या प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान से है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा संबंध है तो मैं आपको दे दिया। आप पात्र हैं, आप ले जाइए, चाहे जो भी है। और एक चीज और कहूंगा कि जैसे कि ब्राह्मण समुदाय हो, ठाकुर समुदाय हो, सवर्णों की बात कर रहा हूँ, सवर्ण लोग में भी लोग पात्र हैं, लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है। और जो अदर बिरादरी के लोग हैं, अगर वो भी पात्र हैं तो उनको भी दिया जाए, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर जो भी अगर गरीब हैं तो पात्रता की श्रेणी में उनको रख के उनके भी साथ ये चीज लागू किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है हमारे टेलीकास्ट पे आपने बताया। हम सर यह आपसे नववर्ष में जनता को रूबरू करा रहे हैं, ये नववर्ष पर आप जनता को शुभकामना संदेश आप क्या देना चाहते हैं? नववर्ष में समस्त क्षेत्रवासियों की, मैं ब्रजेश मिश्रा जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ, सेक्टर नंबर 2 सेवापुरी से। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार गया था, चुनाव जीते थे डॉक्टर सुजीत सिंह डॉक्टर, माननीय पूर्व मंत्री सुजीत सिंह जी बेटे हैं वो। और इस बार भी मैं चुनाव मैदान में हूँ और चुनाव लड़ूंगा। मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया हूँ, मैं इस बार दल से चुनाव लड़ूंगा, पिछली बार निर्दल से लड़ा था। मेरी अपने क्षेत्रवासियों से हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष उनको मंगलमय हो। और सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को मैं सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। कोविड को लेकर जो चल रही है, इस पर आप जनता से किस तरह बचाव का जो कोविड का मतलब ये है कि देखिए, कोविड जो है, कोविड तो एकदम खत्म कर दी हम लोगों को, हमारे पूरे देश को, पूरे विश्व में इसकी ये आपदा है। इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे लड़ना चाहिए और कोविड के साथ जीना चाहिए। जो शासन की गाइडलाइन ये है कि भाई दूरी बना के रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, और मास्क का प्रयोग तब करिए जब बहुत भीड़ वाले जगह हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुंह बांध के हमेशा चलिए, इससे तो और अपराध भी बढ़ रहा है। मास्क लगा के लोग अपराध कर रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं। भीड़ भाड़ के एरिए मास्क का प्रयोग करिए और थोड़ा सा दूरी रखिए। जनता बहुत ज्यादा भीड़ है तो दूरी बना के रखिए। दूसरी चीज की लगातार जो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कोविड है कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस चैनल पे आपका। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। आगे देखते रहिए नेशनल न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट।